दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में अगर बात करें बिहार की, तो अभी तीसरे चरण का मतदान कल ही हुआ है। अब कुछ चरण के चुनाव बाकी है। अभी चूंकि हम मधुबनी में हैं और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे साथ अभी अब्दुल हई साहब हैं। आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता में से हैं। अभी मौजूदा वक्त में अक़लियत के अध्यक्ष भी हैं मधुबनी से, राजद से। और चूँकि मधुबनी जो सीट है, एक हॉट सीट की तरह अभी पूरे बिहार में बना हुआ है। यहाँ के कैंडिडेट अली अशरफ फातमी साहब हैं, जो कि राजद से चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता हैं, जो अभी मौजूदा वक्त में सांसद भी हैं, कहा सकता है उनके विपक्ष में, जो अली अशरफ फातमी साहब के जो विपक्ष के लीडर हैं, वो अभी मौजूदा वक्त के सांसद हैं, जिन्हें दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार टिकट दिया है। हम इस चुनाव के प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे। इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। क्या कुछ रुझान सामने आ रहा है, चूँकि राजद के नेता हैं, तो तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर पधारने के लिए। आपका भी हिंदुस्तानी मीडिया का जो सेवा दे रहे हैं, पूरे ज़िला ही नहीं पूरे कमिश्नरी बिहार की जो महसूस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हई साहब, बात करेंगे मधुबनी लोकसभा को लेकर के। अली अशरफ फातमी साहब यहाँ पर कैंडिडेट हैं। आगे कोई बातचीत करें उससे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ तैयारियां हैं, चूँकि आप खुद राजद से हैं, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह से आप फाइट में हैं? देखिए, अभी जिन कैंडिडेट का नाम लिया है, जो इंडिया के हैं, अशरफ अली फातमी, ये कोई न्यूज़ चेहरा नहीं है। ये 4 बार सांसद रहे और सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे, पूरे हिंदुस्तान में काम किया। उसके बाद मिथिला में जो उन्होंने काम किया है वो तारीख़ी काम है, उसका फ़ायदा अभी मिल रहा है। अभी मधुबनी पार्लियामेंट को बीजेपी हमलावर है अली अशरफ फातमी साहब पर, ये कह करके कि बड़े नेता थे, अच्छी बात थी, लेकिन दरभंगा ने उन्हें फिर हरा क्यों दिया? और जब दरभंगा ने हरा दिया तो फिर वो मधुबनी क्यों आ गए? देखिए, दरभंगा में हारने की वजह जो है, वो उस टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे बिहार में 40 सीट है जी, जिसमें 39 हम लोग हारे। अशरफ अली फातमी ही नहीं हारे, क्योंकि उस टाइम में लोग ठगे से महसूस हुए। नया चेहरा मोदी जी का था और उन्होंने इस तरीके से इनकलाबी नारा दिया कि रोज़गार, नौजवान को 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसके बाद बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पे लाएंगे। लेकिन जब इनका 5 साल गुजरा तो लोगों ने सब्र किया। लेकिन जब ये 10 साल गुजरने जा रहा है, टोटल नौजवान किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, जब ठगे से महसूस हुए, तो आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि पब्लिक में फेस करें। जहाँ तक अशोक यादव की बात है, तो वो आप खुद कहना शुरू कर दिए हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट दिया जाए। और मोदी जी हमारे दरभंगा कमिश्नरी में आए थे, उनको पत्रकार यानी आप लोग जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो पूछा तो झिपना शुरू कर दिए, क्योंकि जो वादा किए थे वो ज़ीरो पे आउट हुए। नौजवान जो है उसको ठगे, किसान को ठगे। ऐसी हालत में हिंदू मुसलमान पढ़ा के उन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म किया। जो यहाँ के हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब के हिंदू मुसलमान हैं, वो समझ गए हैं कि यहाँ देश तोड़ने की साजिश है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है। ऐसी हालत में गरीबों के मसीहा लालू यादव, जो हिंदू मुसलमान को एक करके पॉलिटिक्स किया है, उसके कैंडिडेट हैं अशरफ अली फातमी। और इन्होंने खुद भी ऐसा काम किया है कि लोगों में अभी एक जोश खरोश है। और बिहार में अभी के माहौल में ये लग रहा है कि मधुबनी सीट कोई हॉट सीट नहीं है, एकदम एक तरफा जीत की तरफ जा रही है कि एग्जाम्पल के साथ बड़े वोट से इनकी जीत होगी। आप बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। पूर्व में अगर बात करें, इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त अशोक यादव देश के प्रधानमंत्री के बाद अगर मुझे लगता है कि किसी को सबसे ज़्यादा वोट मिला था, बिहार में तो सबसे ज़्यादा वोट उन्हें ही मिला। लगभग 4.5 लाख वोट से वो चुनाव जीते थे। इस बार आप कह रहे हैं कि एक तरफा हम जीत रहे हैं, यानी कि आप 4.5 लाख का मार्जिन जो जीत का है उसको भी हटा रहे हैं, साथ में उनको जो वोट मिला उसे भी हटा रहे हैं। किस तरह से, किस बेस पर ये दावा कर रहे हैं? अब हम बता रहे हैं, आपको याद होगा कि 9 में सिद्दीकी साहब आए थे आरजेडी के अलायंस से। कांग्रेस का अलायंस नहीं था। 1,20,000 वोट डॉक्टर शकील साहब लाए थे। उसके बावजूद 7,000 वोट से मात्र आरजेडी के कैंडिडेट सिद्दीकी साहब की हार हुई। तो 1 लाख मोदी लहर नहीं ना था सर? जी, मोदी लहर था। नहीं, मोदी जी की उस जमाने में एकदम मोदी जी की लहर शबाब पे थी। उसी में वो नारा देते थे 2 करोड़ नौकरी, किसान 2009 की बात कर। जी। अच्छा। उसके बाद अब दोबारा ही बात हम बता दे रहे हैं, फिर सिद्दीकी साहब आरजेडी से आए, तो गौस
आ गए यहाँ से जिला में, हम्म, 65,000 वोट लाए। सीपीआई से अलायंस नहीं था, 75,000 वोट उनका था, तो 18,000 से हम लोग हारे। आज सीपीआई से भी अलायंस है, कांग्रेस से भी अलायंस है। आप इसको अगर जोड़ दीजिए, फिर एक और इस पे इजाफा हुआ है, यानी वीआईपी से भी अलायंस है। तो 2 और 2.5 लाख वोट से उस पैमाने को ले आइए तो हम लोग की जीत रेडी है। अब उसी में 10,000 घट जाए, बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं, क्योंकि 7,000 से हम लोग मतलब आप लोग समीकरण मिला रहे हैं अपने हिसाब से, तो आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, चूंकि मधुबनी लोकसभा की बात करें, मधुबनी जिला में एक लोकसभा, झंझारपुर लोकसभा में कल चुनाव हुआ है। वहाँ जिस तरह से कैंडिडेट उतारे गए, पूर्व में उनका जो नाता था वो आरएसएस से था, बीजेपी से था। तमाम लोग इस बात को जानते हैं, तमाम लोग वाकिफ हैं इस बात से। इसके बावजूद इंडिया ने उन्हें टिकट दिया। अब जो भी सोच रही, हालांकि इसे बहुत अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता है कि राजद जो है वो इस पर क्रॉस कर सकता है कि नहीं ऐसा है वैसा है, जो भी है खैर। लेकिन वहाँ जो वोट बैंकिंग हुई उसमें एक चीज़ देखने को मिली, बड़ी दिलचस्प चीज़ थी कि मधुबनी में जो लोग अशोक यादव जी के साथ हैं, वो लोग वहाँ जाने के बाद इंडिया महागठबंधन के साथ हैं। यानी कि जो लोग यहाँ पर जो है जय जय मोदी कर रहे हैं, वो वहाँ जा कर के जय जय तेजस्वी भी करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जब वो लोग यहाँ आते हैं, उन्हीं का सोशल मीडिया अकाउंट देखा जाता है, उन्हीं के कमेंट सेक्शन को चेक किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ आने के बाद वो अशोक यादव के आदमी हो जाते हैं। क्या गठबंधन में कोई कमी रह गई है या प्रत्याशियों का गलत चयन हो गया है? क्या वजह हो सकती है? नहीं, अभी इसके बारे में मैं जवाब आपको दे दूँ कि जो अभी हिंदुस्तान की पोजीशन है, आप देखते होंगे कि जो भी बीजेपी में बड़े नेता हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात ले लें, मध्य प्रदेश की बात ले लें, वो कांग्रेस से जाने के बाद वहाँ उनको सम्मानित किया गया और वो जीते और अभी सरकार में। तो ये पॉलिटिक्स में ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी हालत में यहाँ सेम राजनीति वॉशिंग मशीन वाली आप लोग भी कर रहे हैं। नहीं, तो वो वॉशिंग मशीन उनके यहाँ है, लेकिन हम लोगों के यहाँ एकाक एग्जाम्पल है। आपके यहाँ भी तो वॉशिंग मशीन? नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं है। अगर सोमन महासेठ यहाँ आरएसएस के थे, हम लोग लोकल हैं, ये बात आपकी मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन जब उनको ये लगा कि नहीं, आरएसएस की नीति देश को तोड़ने की है और उस देश तोड़ने वाले के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, और फिर सेकुलर जमात के साथ वो आ गए हैं, तो इसमें हम लोगों ने गले लगाने का काम किया। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मधुबनी पार्लियामेंट में आने के बाद इंडिया का काम करते हैं, इंडिया का काम करते हैं, बिल्कुल, और वहाँ जाने के बाद सोमन महासेठ जी का काम करते हैं। तो ये आज की बात नहीं है, दुनिया की तारीख है। ऐसे चंद लोग होंगे जो कैरेक्टरलेस होंगे, दिन में कुछ करते होंगे, वो पैसे के लालच में करते होंगे, लेकिन असूल के मुताबिक सोमन महासेठ के मानने वाले टोटल इंडिया के साथ हैं। इंडिया के साथ? इंडिया के साथ हैं, यानी उम्मीद है कि अशरफ अली फातमी के साथ है। अच्छा, अली अशरफ फातमी साहब चूँकि चुनाव लड़ रहे हैं मधुबनी लोकसभा से, पहली बार कहा सकता है, पिछले बार भी वो चुनाव लड़ने वाले थे, बाद में पूर्वे जी आ गए। वीआईपी, वही वीआईपी जिसने जो अभी आपके साथ है, पिछले बार आप लोगों के लिए दगाबाजी हुई, खैर इस बार आपके साथ है, उम्मीद करते हैं कि आगे रहें। लेकिन चूँकि चुनावी माहौल है, अशोक यादव का एक बयान, जिस दिन वो नामांकन कर रहे थे मैं वहाँ था, उन्होंने बयान दिया कि 5 लाख, उन्होंने ये नहीं कहा, आंकड़े नहीं बताए, लेकिन लगभग 5,20,40 हज़ार के आसपास यहाँ मुसलमान हैं लोकसभा क्षेत्र में। तो क्या सिर्फ उसी के दम पर अली अशरफ फातमी साहब यहाँ से टिकट लेकर के आगे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, उनके दिमाग में हिंदू मुसलमान चल रहा है। वो जो अशोक यादव बोले हैं, वो उनके आका हैं नरेंद्र मोदी जी। आखिरी में उसको कुछ नहीं मिला, तो दरभंगा का भाषण आप लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग से अच्छा जानते हैं। आखिरी पॉइंट उनका हिंदू मुसलमान पे आके ख़त्म हुआ है, और उनके ये चेला हैं, उनके पार्टी से हैं, तो उनको हिंदू मुसलमान सूझ रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमसे अच्छा आप लोग फील्ड में घूमते होंगे और ये जायज़ा मिलता होगा, ये 10 साल जो इनकी हुकूमत रही है, और हिंदू मुसलमान लड़ना नहीं चाहता है। इन्होंने जिस तरीके से हिंदू मुसलमान जो है, क्योंकि कहते हैं कि आरक्षण मुसलमान को है, फलाना, तो मुसलमान भी इसी देश के लोग हैं। ज़ाहिर जो गरीब मुसलमान है, आरक्षण जो है वो पहले से है, तो उसमें उनको अपने चश्मे से नज़र आ रहा है कि ये मुसलमान के नाम पर वोट है, लेकिन इनको वोट मिल रहा है, हर कौम, हर जात के लोग इनको वोट दे रहे हैं। मतलब और यही वजह है कि तमाम यही वजह है कि 1,20,000 वोट डॉक्टर शकील साहब के कटने के बाद भी आरजेडी के कैंडिडेट सिद्दीकी साहब सिर्फ 7,000 से हारे थे। उस टाइम में भी इनके फादर थे
जो अपने को बहुत तजर्बाकार अजोध कहते थे, हुकुमदेव जी, तो वो तो मुसलमान ही का वोट नहीं था। ये हिंदुस्तान के यानी मधुबनी पार्लियामेंट के हिंदू मुसलमान दोनों का वोट था। अगर उस वोट को दे दीजिए, 1,20,000 तो पहले हार चुके वो। CPI से अलायंस नहीं था, 75,000 वोट हेमचंद्र झा खड़े हुए थे, उनका अलायंस है। तो यहाँ जात की बात नहीं आ रही है, यहाँ जमात की बात आ रही है। और अभी जिस तरीके से बीजेपी को किसी तरीके से वोट दे दिया है, अभी अशोक यादव को टपने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, कई गांवों से उनको ललकार के अलग कर दिया। आपके पास ये खबर? नहीं, हर जगह। अभी जैसे छोटे छोटे टोला में है, बहुत से लोगों से पूछिएगा तो वो चेहरा से बताएंगे कि आज तक नहीं देखा है। लेकिन फातिमी का ये रिकॉर्ड नहीं है। वो जाहिर है। क्या लगता है फातिमी जी, अगर यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, मान के चलते हैं कि चुनाव जीतते हैं, क्या कुछ विकास हो सकता है, या फिर ये दरभंगा घर वापस लौटेंगे और फिर दिल्ली में जाके रहेंगे? नहीं, दरभंगा मधुबनी एक ही है। कैसे एक कह दीजिए? ये अलग डिस्ट्रिक्ट अलग कहता है, लेकिन सब मेल मिला हुआ है। और जब ये जीत जाएंगे तो दरभंगा ही अगर रहेंगे तो हम लोगों के मधुबनी का डिस्टेंस ऐसा नहीं है। जाले दरभंगा का है हमारे यहाँ, केवटी है विधानसभा, तो खिलत मिलत पोजीशन है। इनसे पहले का रिकॉर्ड है कि काम करने में अगर कोई मिनिस्टर 10 में 1 होगा तो उसमें फातिमी भी रहे होंगे। इनका काम जो है, अब गिनाने की बात नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ आप भी जानते होंगे। जब इनको देखे होंगे कस्तूरबा स्कूल की बिल्डिंग, उस ज़माने में इन्हीं के ज़माने की बात है। काम पर यकीन है हम लोगों को, ये जीतेंगे तो आम आवाम का काम होगा। आप जिस क्षेत्र से हैं, बिस्फी वगैरह का जो एरिया है, वहाँ के नौजवानों की भी बड़ी मांग है। सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, वो लोग चाहते हैं कि फातिमी साहब अगर चुनाव जीतें तो उधर एक डिग्री कॉलेज बनवाई जाए। क्या आपको लगता है कि आप इस बात का समर्थन करते हैं, फातिमी साहब बनवाएंगे ऐसा कुछ? हमको ये यकीन इस वजह से लग रहा है, ये आदमी एजुकेशन से इंटरेस्टेड है। आज जो दरभंगा में अगर हैं तो मानो कॉलेज दिया है, उसमें ज़ात की ही मुसलमान ही फ़ायदा नहीं उठाते। मानो से हिंदू मुसलमान बिल्कुल पूरे हमारे मिथिलाई ने बिहार के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जब इससे पहले वो कर चुके हैं और जब मधुबनी में वो खुद आ गए हैं, तो यकीन है कि डिग्री कॉलेज, क्योंकि एजुकेशन से ये इंटरेस्टेड हमेशा रहे, एजुकेशन का इदारा बनाने में, बच्चों को हौसला अफजाई करने में। तो ये मांग अगर है, जीतने के बाद वो अपने ज़बान से भी बोल चुके हैं, और हम लोगों को भी यकीन है कि वहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा। आप बात करेंगे इसको लेकर? जी जी, उम्मीद ये बात किए भी हैं, फिर दोबारा करें। चलिए, तो ये हमारे साथ जो है अब्दुल है साहब हैं, पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी मौजूदा वक्त में जो है अब वो कहा जा सकता है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं RJD के मधुबनी ज़िला के वो हैं। तो इनसे हमारी बातचीत हुई। अली अशरफ फातमी साहब चूँकि एक कैंडिडेट के तौर पर अभी मधुबनी में आए हैं, हालांकि पूर्व में वो 4 दफ़ा लोकसभा में रहे हैं और काम तो उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे काम हैं, उनकी फातमी कमेटी के रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से उन्होंने बेहतरीन काम करने की कोशिशें भी की और कुछ काम उन्होंने किए भी। मधुबनी में अगर आज मौजूदा वक्त में आप नवोदय विद्यालय की नई बिल्डिंग को देखते हैं तो उसका शिलान्यास भी फातमी साहब ने ही किया था और उम्मीद ये जताई जाती है कि वो काम करेंगे। चूँकि अभी जो मौजूदा वक्त में सांसद महोदय हैं हमारे अशोक यादव जी, उनका जो कार्यकाल रहा है उससे जनता में नाराज़गी तो है, यकीनन नाराज़गी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर दिखाई देता है वो यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है और उसी चेहरे के नाम पर, उसी के चेहरे की मदद पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हालांकि जो खबरें इस बार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से आई है, अलग अलग हिस्सों से आई है और प्रधानमंत्री के चेहरों में जो तब्दीलियाँ आई है वो ये बता रहा है कि शायद प्रधानमंत्री जी भी इस बात को लेकर के टेंशन में है कि आखिर माहौल क्या है। पूर्व में आपने देखा कि पहले चरण का मतदान हुआ तब तक प्रधानमंत्री जी सेफ खेल रहे थे, कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया जिससे ये लगा कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो। लेकिन बाद में जब उनका बयान शुरू हुआ वो हिंदू मुसलमान पर आया और वो राजनीति अब धीरे धीरे चलती जा रही है। देखना ये है कि आने वाले वक्त में 20 तारीख को जब मधुबनी लोकसभा में मतदान होता है तो मधुबनी की जनता, चाहे वो जिस धर्म प्रांत के भी लोग हों, वो लोग किस तरह से अली अशरफ फातमी साहब के समर्थन में आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अभी अब्दुल हई साहब हमारे साथ थे, राजद से इनका जुड़ाव है और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। बाकी आप तमाम लोगों को अपनी राय देने की ज़रूरत है। हालांकि जो सोशल मीडिया पे जो मांग थी हमने उसको लेकर के भी इनसे बातचीत की और ये यकीन दिला रहे हैं कि ऐसा काम ज़रूर होगा। और अगर इन्होंने वादा किया, और मैंने देखा पिछले दिनों के पोस्ट अली अशरफ फातमी साहब ने किया था कि वो स्टेडियम जो मधुबनी का है वो भी बनवाएंगे, तो ये तमाम वादे वो कर रहे हैं।
वादे तो चुनाव से पहले किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कितने पूरे होंगे ये वक्त बताएगा। बाकी आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने के लिए आज़ाद हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।